मसएफ 103 के लाहौर स्टूडियो से आपके साथ हैं मोहम्मद मोहसिन नवाज और विसाल, और शो आप सुन रहे हैं एम फॉर मोहसिन। और शो पर जैसा कि हम आपको मिलवाया करते हैं बहुत ख़ास शख्सियात से भी, तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक ऐसे ज़बरदस्त नौजवान जिनकी ज़िंदगी पाकिस्तान के तमाम ही बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बन गई जब इन्होंने थोड़ा सा पहले 7 इयर्स की एज में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद हुज़ैर आवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुख्तलिफ फील्ड्स में चौंका देने का काम करते हैं, लेकिन हुज़ैर ने पाकिस्तान का नाम सर बुलंद कर दिया जब इन्होंने 7 साल की एज में, हुज़ैर ये कौन सा साल था? 2013 में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट बन गए। तो ये स्टार्ट किस साल में किया था? मैं 4 इयर्स का था जब मैंने कंप्यूटर से स्टार्ट किया। बच्चे बेंटन कार्टून देखते हैं। मैं देखता था लेकिन टाइम मैनेजमेंट थी उस टाइम। अच्छा। ठीक है, उसके साथ साथ फिर कंप्यूटर और स्कूल की स्टडीज़ इसी तरह फिर वर्किंग करते गए। तो ये शौक़ जो था आपका बचपन से ही, आप उन बच्चों में से थे जो चीज़ों को के बारे में तजस्सुस रखते हैं और खोल देते हैं, उनके पुर्जा कर देते हैं, आप उन बच्चों में से थे? नहीं, मुझे ज़्यादा ये शौक़ था कि मैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर इकट्ठे करता था। एक दिन रात को पापा का सिस्टम ख़राब था, तो मैं रात के 2 o'clock होंगे, मैं बेड पे बैठा था और पापा और मेरे चाचू ना सिस्टम को देख रहे थे। अच्छा। उसमें एक सॉफ्टवेयर था जो उनको नहीं मिला था, उन्होंने अनपैक करनी थी थोड़ी सी फाइल्स। अच्छा। तो सीडीज खोलें, कभी कुछ खोलें, कभी कुछ। तो उस टाइम मैंने पापा से पूछा कि पापा इसमें क्या मसला है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? अच्छा। पापा ने कहा अभी तू तो चुप कर जा, अभी मुझे तो काम करना है। अच्छा। ठीक है। फिर भी आफ्टर हाफ एन आवर ठीक मेरे पापा से खपते रहे। ठीक है। मैंने पापा से फिर पूछा, पापा आप तो बताएं क्या ढूंढ रहे हैं? चाची ने कहा बता दे इन्हें। तो फिर उन्होंने कहा कि WinRAR का एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा। जो नहीं मिल रहा, उससे हमारी वजह से ना काम खराब हुआ है। उस टाइम मुझे बड़ा शौक था और पापा ने मुझे एक USB भी लेके दी थी जिसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर वगैरह इकट्ठे कर लेता था। सही। उसमें मैंने पापा को कहा पापा इसमें हनी का फोल्डर है, मेरा निकनेम ना हनी है। मैंने कहा कि मेरा हनी, एक इसमें हनी का फोल्डर है, उसके अंदर WinRAR का ना एक फोल्डर पड़ा है, तो वो आप देखिए इंस्टॉल कर लें। अच्छा। तो फिर उन्होंने काम किया, अनपैक होगी फाइल, तो तब से मेरी चाची ने कहा पंजू पैसा चल गया। मतलब पहले तो पहला सर्टिफिकेट तो आपको घर से मिल गया ना? ये आपको बच्चा समझ के वैल्यू नहीं दे रहे थे ना? बिल्कुल। सही। मसएफ 103 के लाहौर स्टूडियोज़ में हुज़ैर आवान से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कमर्शियल ब्रेक का हुआ वक्त ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हुज़ैर आवान, आपके तारुफ में बहुत ढेर सारी और बातें भी हैं। मैं चाहूँगा कि आप अगर अपने अल्फाज में अपना तारुफ बताएं हमारे ऑडियंस को। आई एम ऑल्सो नोन एज साइबर किड। साइबर किड, राइट? साइबर किड। ओके। इन द एज ऑफ 7. अच्छा जी। I broke the record of perfect cream and Microsoft Certified Technology Specialist and Dr. A.Q. Khan Gold Medal awarded by NSDA Pakistan Council and Governor Punjab awarded me a gold medal and in the age of 8. अच्छा जी। I made my own record in IT security certified professional, round about 12 million students in 150 countries, and I was the first Pakistani and the youngest student who passed this exam. Excellent. After this certification, Alpha Green Foundation awarded me a gold medal. Or these days I am working on artificial intelligence field. I have done different projects and many projects are in pipeline. जैसे कि a robot car is controlled without a driver. अच्छा. And a specific area. एंड लेजर सिक्योरिटी अलार्म, जैसे आप मूवीज में देखते हैं तो रेड लेजर लगी होती है, अगर उसे कोई क्रॉस करेगा तो अलार्म बजर बजेगा। इसी तरह का मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। अच्छा। और होम ऑटोमेशन है कि लाइट्स आपकी और ये जो AC है ये रिलेज पे वर्किंग होते हुए मोबाइल से कंट्रोल हो रहा है इंटरनेट के थ्रू। अच्छा, तो इसकी जो ट्रेनिंग है वो आप इस वक्त ले रहे हैं? पास यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऑनरी मेंबर हूँ। अच्छा, एक्सीलेंट। डिपार्टमेंट का। अच्छा। इसी तरह डिफरेंट वर्कशॉप्स
और अटेंड करता हूँ। अच्छा, एक आपने कारनामा वो भी तो किया था जब एक वेबसाइट रावलपिंडी वो IT सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रोफेशनल का ही था। अच्छा, वो क्या था, वो जरा वाकया बताइएगा कि उसमें क्या हुआ था। एक दिन हम न्यूज़पेपर था मेरे हाथ में, तो मैं वो पढ़ा कि रावलपिंडी की पुलिस की ना वेबसाइट हैक हो गई है, टेररिस्ट ने हैक कर दिया। तो मैंने कहा एक क्या सिस्टम है, इधर सिक्योरिटी इतनी है नहीं, तो मैं भी IT सिक्योरिटी का एग्जाम कर लेता हूँ। तो तब से फिर मैं IT सिक्योरिटी का एग्जाम क्लियर। क्या बात है हुजैर, आप आपको आते हैं क्योंकि आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इस वक्त आपकी एज क्या है? इस टाइम मेरी एज 10 है। 10 इयर्स की एज में, और माशाल्लाह 7 इयर्स की एज में रिकॉर्ड करने के बाद भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हुजैर, कैसे मैनेज करते थे उस वक्त अपनी स्टडीज़ को? और इस क्योंकि आमतौर पे तो बच्चों से पेरेंट्स उनकी होमवर्क ही नहीं कंप्लीट कर पाते। वो सारा टाइम तो पेरेंट्स ही कहते हैं होमवर्क कर लो। ज़रा अपना टाइम टेबल तो बताइए वो उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को, ताकि देखा जा सके कि टाइम कहाँ से निकलता है 24 घंटे के अंदर। ये सब कुछ टाइम मैनेजमेंट के साथ था। टाइम मैनेजमेंट, अच्छा, कैसे? सुबह स्कूल के लिए उठना, ठीक है। स्कूल से वापस आके खाना खाना, ठीक है। कितने बजे आ जाते थे वापस? तकरीबन 1:30 या 2 o'clock आ जाता था। ठीक हो गया, सही है। स्कूल से वापस आके खाना खा के होमवर्क करना, एकेडमी चले जाना, एकेडमी से रात को वापस आना, ठीक। उधर से वापस आके फिर वर्किंग करके सो जाना। ठीक है। अच्छा, आपकी क्लास फेलोज को पता है आप इतने टैलेंटेड हैं और इतने सेटिस्फाइड आप हैं, तो वो थोड़ा मगरूर होते हैं उनके सामने, या वो जेलस तो नहीं फील करते? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपके पास बैठने को तो पसंद करते होंगे, थोड़ा सा हुजैर के पास बैठ लेते हैं। सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और सारे ही कहते हैं कि कंप्यूटर का पेपर हो तो सारे पूछ रहे होते हैं क्या करना है, क्या करना है। अच्छा, ज्यादा आपके फ्रेंड्स हैं या फैंस हैं? फैंस हैं। फैंस हैं, ओके। सोशल मीडिया पे मेरी अपनी वेबसाइट भी है huzairaman.net। क्या बात है हुजैर अमान। हुजैर, आप चैलेंज कबूल करते हैं, एक आपको पता चला, आपने कहा कि मैं भी सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट बनता हूँ, तो क्या किसी और भी फील्ड में आप चैलेंज कबूल करना पसंद करेंगे कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ? मैं बास्केटबॉल का प्लेयर हूँ और गिटार का भी प्लेयर हूँ। तो क्या आज हम तवक्को करें कि गिटार पर भी कुछ हमारे जो ऑडियंस है वो महसूस हो पाएंगे? यस। अच्छा, गिटार में आपने किसको बीट करना था? गिटार में तो बीट नहीं करना था। अच्छा। ये तो मेरा अपना शौक था। शौक है, और ये जो फन होता है इसमें तो बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो जनाब, आज मस्त FM 103 के लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हुजैर अमान मौजूद है, और हुजैर के फ़न का मुजाहरा भी साथ साथ उनकी जहानत के मुजाहरे के अलावा हम प्रेजेंट करना चाहेंगे। और इस वक्त हुजैर पकड़ चुके हैं अपना गिटार। हुजैर, क्या आप पेश करने वाले हैं? फर्स्ट टून तो मैं अपने लाहौरियों के नाम करूँगा। लाहौरियों के नाम, अच्छा। ये मुझे बताएं उससे पहले कि आप ये प्रेजेंट करें, आपने बाकायदा इसको सीखा? आपका टीचर कौन है? सबका चाचा चाचा गूगल। सबका चाचा चाचा, अच्छा, हर एक से आपकी रिश्तेदारी है कोई ना कोई। तो ले जनाब, आने दें, फिर आप अपना पहला आइटम हमें सुनाएं। क्या बात है, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया। जबरदस्त। तो ये हुजैर, मुझे ये बताइए कि आप इतना कुछ तो ऑलरेडी कर रहे हैं, आपने माइक्रोसॉफ्ट और टेक्नोलॉजी में और अपने फील्ड में इतना ज़बरदस्त काम किया, तो ये गिटार सीखने के लिए आपके पास टाइम कैसे, क्या इतना टाइम होता है एक बच्चे के पास? रात को लेट नाइट में वर्किंग करता हूँ कंप्यूटर की, ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 8 hours वर्किंग करता हूँ,
और फिर गिटार साथ साथ अगर कोई हो टाइम अगर मिल जाए इसकी प्रैक्टिस भी कर ली, और इसके साथ साथ बास्केटबॉल का प्लेयर भी हूँ। सही। ये सारे गेम्स तो स्कूल के लिए कैसे उठते हैं रात में अगर लेट भर्ती करते हैं? और सोते कितने टाइम है? स्कूल के लिए तो मैं अगर स्कूल सुबह जाना हो तो फिर तो रात को 10 o'clock, वरना फिर वैसे लेट हो गए वीकेंड पे 2 या 3 o'clock हो जाते हैं रात को सोते सोते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्कूल से छुट्टियां भी हो जाती हैं? होती हैं, स्कूल से हो जाती हैं। ओके, आपका ज्यादा शौक जो है ज्यादातर मैं यूनिवर्सिटी में ही रहता हूँ, स्कूल से। अच्छा, जो आप स्कूल में लेवल के बच्चे जो आपने लेक्चर्स जाके देने होते हैं उसकी बात करें? उस वक्त भी होती हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते लाहौर वुमेन यूनिवर्सिटी अच्छा। और फास्ट यूनिवर्सिटी और लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और UET, UMT। तो यहाँ जाके आप किन सब्जेक्ट्स पर, कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर आप लेक्चर देते हैं? ग्रेट। बच्चे आपकी बड़े आपकी बात मान लेते हैं? उन्हें यकीन आ जाता है कि इतना छोटा सा बच्चा हमें टीच करेगा? आ जाता है। कोई शक शुबा तो नहीं होता? नहीं। अच्छा, और पूरी तवज्जो मिलती है क्लास की तरफ से? जी, पूरी तवज्जो। क्या बात है। मोहम्मद उज़ैर अमान से हमारी बड़ी मज़े की बातें चल रही हैं। मसरफ 103 का लाहौर स्टूडियो आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है आज का स्पेशल शो। चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ, पलट के आएंगे वापस मोहसिन और विसाल। तो उज़ैर, ये बताइएगा कि आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं? अभी से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में हूँ, आगे भी मैं रोबोटिक्स की फील्ड में ही। रोबोटिक्स की फील्ड क्या है, उसमें क्या ऐसा फ्यूचर में होने वाला है जिसने आपको इतना इंटरेस्टेड बना रखा है? मैन की जगह रोबोट्स काम कर रहे होंगे। अच्छा, कैसे? कार ड्राइविंग जैसे है, अच्छा, उधर रोबोट्स बैठ के ड्राइव कर रहे होंगे। ठीक, और क्या क्या काम करेंगे? और डिफरेंट वर्किंग्स होंगी, जैसे कि अगर पेशेंट नर्स और पेशेंट है, हाँ, पेशेंट को बार बार जाके उसकी फाइल जो है नर्स बार बार जाती है, पेशेंट की फाइल टेबल पे रखती है। हाँ। इसकी जगह फिर रोबोट्स होंगे। और नर्स को ये नहीं कहना पड़ेगा कि फोन से तवज्जो फोन पे ना दें, बल्कि इधर पेशेंट की तरफ देखें, है ना? तो क्या वो इंजेक्शन भी? नर्स क्या करेगी? इंजेक्शन कौन देगा? नर्स जो होगी ना वो पेशेंट का ख्याल रखेगी, और जो फाइल्स वगैरह देनी होगी ना वो रोबोट वर्किंग करेंगे। वो रोबोट्स वर्क करेंगे। और वो फिर नर्सेज भी अलर्ट हो जाएंगी ना कि बाकी वाला काम जो वो करती हैं वो भी कई रोबोट्स ना करने लगे। रोबोट्स की भी पे होगी, तनख्वाह मिलेगी? नहीं, रोबोट्स तो नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप इसमें क्या, यानी आपको क्या लगता है कि किस तरह का खास काम आप रोबोट से करवाने में कोई प्रोजेक्ट जो है वो प्लान कर रहे हैं? अभी तो मैं प्लान कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट GPS ट्रैकर। GPS ट्रैकर, अच्छा, इसमें क्या होगा? जैसे कि आप गाड़ियों में लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, 4-5 गाड़ियाँ इकट्ठी हैं, फैमिली है पूरी, हाँ, तो उसमें पता नहीं चलता कि एक गाड़ी आगे निकल गई, एक पीछे निकल गई। सारों पे ट्रैकर लगे हुए हैं, सारों के पास रिसीवर्स होंगे जिससे पता चल जाएगा ये गाड़ी कहाँ पे है इस टाइम, ये कहाँ पे है और ये वाली कार कहाँ पे है। सही, इस तरह ट्रेस हो जाएंगे। गुड। आजकल तो इस प्रोजेक्ट पे। अच्छा, और आप ये बताइएगा कि आप जो है वो मुख्तलिफ नामवर शख्सियात से भी आपकी काफ़ी मुलाकात हुई होगी, किन से ख़ास आपका दिल चाहता है कि आपकी ज़रूर मुलाकात हो इन पर्सन? बिल गेट्स से। बिल गेट्स से अभी तक मुलाकात नहीं हुई? अभी तक तो नहीं हुई। वैसे वो आपको क्या लगता है कि आपका काम और आपका नाम वो जानते होंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बिल गेट्स ने आपको अपने ज़ाती तौर पे आपको बिल गेट्स ने इंस्पायर किया, या ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन के बाद, चूँकि वो माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स लाजिम मलजूम है, उस वजह से आप बिल गेट्स को पहचाने, या पहले से आपका आइडियल थे वो? बिल गेट्स तो मेरे मामू थे। कैसे? बड़े मामू। मामू से मुलाकात ही नहीं हो पाई तो अभी तक नहीं मामू हुई। भी वफात। नहीं, ये मामू का रिश्ता जो आपने उनसे बना लिया ये चचा मामू इकट्ठे करते जा रहे हैं। ओके। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त आपको लगता है कि आपके पास वो सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, यानी आप जितने माशाल्लाह ज़हीन हैं, तो आपके पास जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो आपके पास है, रिसोर्सेज हैं? रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन ये जो IT है ये एक समुंदर है कि अभी मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं और अभी सीखना बड़ा कुछ बाकी है। अच्छा, इस पे तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती होगी। आप जो हैं जिनसे आप सीखते हैं उनको काफ़ी हैवी पे करना पड़ता होगा आपके पेरेंट्स को, क्या ऐसा है? नहीं, फास्ट यूनिवर्सिटी में तो मैं मेंबर हूँ,
ठीक है। उधर तो मैं डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड कर लेता हूँ। सही। ऑनररी मेंबर हूँ। सही सही। और इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मेंबर हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी है, उधर भी मैं इनवाइट गया था जब उनका सॉफ्टटेक का होता है एग्जीबिशंस। सही। इस तरह डिफरेंट एग्जीबिशन पे मैं इनवाइट होता हूँ। अच्छा, ये बताइए हुज़ैर कि बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त आपकी बातें सुन रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देंगे? और दूसरा इससे रिलेटेड सवाल ये भी है कि आपको क्या लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, क्या ऐसी कमियां हैं जिनको उन्हें दूर कर लेना चाहिए ज़िंदगी में एक कामयाब ज़िंदगी को बुनियाद देने के लिए? मैं ये समझता हूँ कि मैं ये पैगाम देना चाहूँगा अपने एज ग्रुप के बच्चों को कि वो टाइम को ज़ाया ना करें। टाइम ज़ाया करते हैं बच्चे? स्टडीज़ पर फोकस करें। डोरेमोन देखें, लेकिन कैसे बोला कि खाना खाते हुए डोरेमोन देख लिए, कपड़े चेंज करते हुए देख लिए, इस तरह डिफरेंट वर्किंग में ना टाइम नहीं ज़ाया होगा। यानी एक वक्त में दो काम करें। हाँ। और तो ये ना हो कि अब सारा फारिग होके खाना पड़ा हुआ और वो डोरेमोन देख, ये खाने का टाइम लगता है। हाँ। आप क्या खाना खाते हैं हुज़ैर? मेरी जो फेवरेट डिश है बिरयानी, निहारी, पाए, आज यही खाता हूँ। क्या बात। तो आपकी अम्मी बनाती क्या आपके लिए सबसे अच्छा है? बिरयानी, निहारी, उन सब में से सारा कुछ ही। दादों के भी प्यारे हैं, दादा के भी? जी। क्या कहते हैं आप? हनी। तो हनी इस वक्त गिटार पर हमें कुछ और सुनाएंगे? जी, आपको एक ट्यून डेडिकेट करना चाहूँगा। अच्छा, ये आप हमें डेडिकेट कर रहे हैं? अच्छा, थैंक यू सो मच इन एडवांस। तो वो क्या है जनाब, ज़रा सुनाइए तो। क्या बात है, वाह जी वाह, मज़ा आ गया। बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त। हुज़ैर, आपने तो एकदम से समा बांध दिया। हुज़ैर, आपकी कितने बहन भाई हैं? मेरी एक सिस्टर है छोटी। अच्छा। वो भी आपकी नकल करती है, कुछ बैठती है कंप्यूटर पे? नहीं, उसको ऐसा शौक नहीं, वो तो डिज़ाइनिंग वगैरह में। अच्छा, ये गुड़िया से खेल लिया। हाँ। मुझे ये बताएं, आपने 4 साल की एज में अपने कंप्यूटर की विंडोज़ को फॉर्मेट कर दिया था, डांट नहीं पड़ी थी उस वक्त? नहीं, पापा ने कहा अगर आपने क्रिप्ट किया तो आप खुद इंस्टॉल करो। और 5 इयर्स की एज में मुझे विंडो एक्सपी इंस्टॉल करनी आती थी। अच्छा, ठीक। तो आपने जो सर्टिफिकेशन हासिल की माइक्रोसॉफ्ट से, वो किस कैटेगरी में की? विंडोज 7 कॉन्फ़िगरेशन में की थी। विंडोज 7 कॉन्फ़िगरेशन में, ऑलराइट। और आपको यकीन था कि आप इतना बड़ा आलमी रिकॉर्ड कायम कर देंगे? क्योंकि आपसे पहले तो आपकी एज के किसी बच्चे ने ये कारनामा नहीं सरअंजाम दिया था, है ना? जी। तो उस वक्त आपको ये था नहीं कि आप से पहले तो कोई मिसाल ही नहीं है दुनिया में, तो ये कैसे आप कर पाएंगे? यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा इम्तिहान जब आप देने गए तो क्या दुआएं मांगी थी, या पता था कि मैंने आज पास होके ही आना? अल्लाह की मर्जी थी। अब जैसे कि अब मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में से बाहर निकलता हूँ तो पापा मुझे ये कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करना। क्या बात है। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा। आज से इंतज़ारी आपके अंदर होनी चाहिए। यानी वो जो आपके अंदर एक ज़बरदस्त जज्बा था, एक पैशन था, क्योंकि आमतौर पे लोग कोई काम करते हैं ना तो उनके सामने कोई मिसाल होती है। आपके सामने 7 इयर्स की एज का कोई मिसाली बच्चा मौजूद नहीं था। 7 इयर्स की एज का तो नहीं था, लेकिन मेरे से बड़े थे। किस अरफा करीम। अरफा करीम थी, ठीक है। और मैंने ना अपनी अकेडमी में ज्वाइन किया था, तो सर मुझे कहते सर ने ARF लिखा सर। अच्छा। तो उधर अरफा करीम लिखा है। अच्छा। सर ने मुझे कहा क्या आप अपना नाम HUZ लिखे तो आगे लिखा है हुज़ैर अमान। अच्छा। आप इजाज़त के ये है? मैंने कहा यस श्योर सर। अच्छा। सर तब से फिर मेरा स्टार्ट हुआ। अच्छा।
तो सर आपकी मोटिवेशन बने। जी। उनका नाम क्या है? हाफिज बिलाल। हाफिज बिलाल साहब ने दरअसल आपको टैलेंट आपका जो है ना वो उन्होंने पहचान लिया। क्या बात है। तो हमारे साथ मोहम्मद हुजैर अमान है और हुजैर की बातें सुनते हुए ये भी समझ में आ रहा है कि टीचर्स को क्या रोल अदा करना होता है, ये भी समझ में आ रहा है कि पेरेंट्स को किस तरह कोऑपरेशन देना होता है, क्या रोल अदा करना होता है, और सबसे ज़्यादा ये समझ में आ रहा है कि इस एज ग्रुप के बच्चों को हुजैर कहते हैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आपने अपना कोई भी स्क्रीन पर आपने अपना कोई फेवरेट शो देखना है या आपने कोई और ऐसा एंटरटेनमेंट का काम करना है तो वो आप खाना खाते, कपड़े बदलते या कुछ और करते हुए भी, पेस्ट करते हुए भी और इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए भी आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। जी विशाल, आपके पास मैसेजेस भी हैं। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के लिए मोहसिन साहब आपके इस छोटे से गेस्ट ने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है हुजैर की बातें सुन के, और बहुत सी दुआएं दी हैं कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। तानिया कह रही है कि हम आपकी बातों पर अमल करते हैं, दोनों जहाँ भी सक्सेसफुल हो सके हैं। और अजरा कह रही है कि मोहसिन और विशाल जो शो इज़ नाइस, आपसे गुजर भी कह रहे हैं कि शो बहुत अच्छा है। आप सबके मैसेजेस का बेहद बेहद शुक्रिया। मोहम्मद हुजैर अमान से हमारी बातचीत चल रही है। हुजैर, इससे पहले कि हम बातों को आगे बढ़ाएं, आपके पास जो गिटार है ना वो मुझे बार बार उकसाता है कि मैं आपसे कुछ ना कुछ सुनता रहूं, क्योंकि आप इतना अच्छा गिटार बजाते हैं जो आपके चचा ने आपको सिखाया, जिन्होंने अभी अभी रेडियो ट्यून किया। उनको बताऊंगा कि इनके चचा जो हैं वो गूगल हैं, मामू इनके बिल गेट्स हैं, और मेरे ख्याल यूट्यूब से भी कोई रिश्तेदारी होगी आपकी। फेसबुक क्या आपका है? फेसबुक भी नहीं। आंटी तो नहीं है? अच्छा, तो अब क्या सुनाना चाहेंगी आप हुजैर? मैं पाकिस्तानियों का नाम एक ट्यून, पाकिस्तानियों के नाम एक ट्यून सुनाना चाहेंगे हुजैर अमान जी। तुम हो ऐसा होता है कि घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो घर वाले कहते हैं क्या मुसीबत है भाई सोने में? नहीं, मैं अलग रूम में बैठ के करती हूँ। अच्छा, और मुझे ये बताएं, आम बच्चों को तो मार पड़ती है पेरेंट्स से, आपको भी पड़ती होगी किसी बात पे? तो शरारतें करूँ तो। और शरारत किस किस्म की? लास्ट टाइम कब पड़ी थी मार? किससे पड़ी थी, अम्मी से या? अभी तक तो नहीं पड़ी। पड़ी तो होगी लास्ट टाइम, लेकिन पढ़ते पढ़ते रह गई होगी ना, है ना, आसार बन गए होंगे। फिर आपने ये किया होगा कि कोई ना कोई ऐसी बात की होगी, आपने कहा होगा कि ये चीज़ तो लगता ही नहीं आप शरारतें करते। नहीं, मुझे लगता है कि ये हुआ ये होगा कि इन्होंने कोई ऐसी काम किया होगा, फिर उन्होंने अटेंशन थोड़ी सी डाइवर्ट करने के लिए अपने फादर को कहा होगा कि अच्छा ये चीज़ बनानी है मुझे, इसके लिए मुझे इसके लिए पार्ट्स चाहिए। क्या ऐसी फरमाइशी होती है फादर से? होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि कोई सेंसर्स नहीं मिलते। अच्छा। कोई लेटर लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से कि वो फिर आगे GSM मॉड्यूल जैसे हो गया वो लेना पड़ेगा। अच्छा, इधर ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जैसे कोई मुख्तलिफ जो सेंसर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, ये आपको इजीली, ऐसा नहीं है कि आप बाजार से जाके खरीद सकें?
कुछ सेंसर हैं जो आराम से मिल सकते हैं, कुछ सेंसर इधर अवेलेबल ही नहीं है जो चाइना से मंगाने पड़ते हैं। उसका क्या फिर आपको बाकायदा यूनिवर्सिटी से लेटर लेना पड़ता है? कुछ यूनिवर्सिटी से लेटर लेना पड़ता है कुछ सेंसर्स के लिए। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने के बाद भी तो ये रुकावटें अबूर करके भी फिर आपका जज्बा सलामत रहता है, आपकी डिटर्मिनेशन में फ़र्क नहीं आता? नहीं। अच्छा उज़ैर, आपका टैलेंट ये बताता है कि आप इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर में बेहतरीन सरमाया बनेंगे। बहुत दफ़ा देखने में आता है कि बहुत सारे लोग जो कि बहुत ज़हीन होते हैं हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं बाहर, वहाँ से स्किल्स हासिल करते हैं और फिर जब वो पाकिस्तान की तरफ पलट के देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है, जगह जगह रुकावटें हैं, तो क्यों ना बाहर ही सेटल हो जाया जाए। आपके क्या इरादे हैं? मैं जाऊंगा स्टडी के लिए बाहर। अच्छा, पापा के साथ। ये तो पापा भी स्टडी करेंगे मेरा ख्याल है कि आप अच्छा, तो फिर आप आ जाएंगे, यानी उम्मीद की जाए कि आप पाकिस्तान वापस आ जाए। पाकिस्तान का नाम रोशन करें। देख लें हम, फिर आपको उस वक्त खींच लाएंगे अगर आप ना आए। ठीक है। खास तौर पे पेरेंट्स भी आपको बहुत सारे सुन रहे हैं इस वक्त जी। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस वक्त जिनके बच्चे हैं और जिनकी आंखों में ये इस वक्त ख्वाब सा है कि काश उनके बच्चे भी हुज़ैर अवान की तरह से कोई ऐसा काम कर दिखाएं, जैसे कि हुज़ैर का तारुफ ज़बरदस्त तारुफ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट बन गए जस्ट 7 ईयर्स की एज में। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि पोजीशन के पीछे ना दौड़ें। अच्छा। बल्कि उनकी कॉन्सेप्ट जो लर्निंग है उस पर फोकस करें, क्योंकि उससे प्रोडक्टिव थिंग्स मिलती हैं। कॉन्सेप्ट बेस उधर डिफरेंट स्टडीज होती हैं जिससे कॉन्सेप्ट मिलता है और फिर वो स्टूडेंट आगे बढ़ के, यानी आप इस बात के हक में कि बच्चा फर्स्ट ही आए। हाँ, ये बच्चा आ गया ना तो हमारा बच्चा नहीं आया, ऐसा ना। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के मेरे टीचर्स हैं जो कॉलेज में और स्कूल में बस नॉर्मल थे, सही, तो आज वो स्कॉलर्स बन के हैं उधर। तो यूनिवर्सिटी क्या पोजीशन आती है? मेरी 70% आ जाती है। अच्छा, 70% आ जाती है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि कोई टॉपर हो तो वही इंटेलिजेंट हो, यानी किताबी कीड़ा बनने की आपका मतलब है ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। तो जो आपकी क्लास में 90% लेता होगा वो आपको कहता होगा मैं तो आपसे ज़्यादा लाइक। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली लाइक होने की जो डेफिनेशन है जो मुझे समझ में आई है वो हुज़ैर की बातों से ये समझ में आई है कि जिनके कॉन्सेप्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, रट्टा नहीं लगाते, और जो कुछ ना कुछ अपना इनपुट देखें। अगर 10 ईयर्स की एज में ये बच्चा सोसाइटी को, अपने पूरे पाकिस्तान को दुनिया में इतना ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उनके लिए एक फ़ख्र है, तो ये असल चीज़ तो ये है कि आप अपने टैलेंट को, इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अब तो वैसे दुनिया जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को कहाँ ले जाएगी उज़ैर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि रोबोट्स वर्किंग करेंगे, डिफरेंट काम होंगे जिनमें रोबोट्स वर्किंग करेंगे, जैसे कि गाड़ी ड्राइविंग है, नर्स का, जैसे मैंने आपको हाँ, बताया था। सही सही, इस तरह। बहुत तंग है मुझे। अच्छा मुझे बताएं, आपको पॉलिटिक्स में भी कोई इंटरेस्ट है? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं। अच्छा, कोई अच्छे लगते हैं आपको पॉलिटिशियन? नहीं, पॉलिटिशियन अच्छे नहीं लगते या फलाना पॉलिटिशियन से तस्वीर बनवा के ऐसे रखूं मैं फेसबुक पे? नहीं, ऐसा तो मेरे गवर्नर के साथ हुई थी एक दफ़ा मीटिंग। अच्छा अच्छा, गवर्नर पंजाब के साथ? गवर्नर पंजाब नहीं, मोहम्मद सरवर। अच्छा अच्छा, गुड। तो बहुत ही ज़बरदस्त आप हुज़ैर, आपका जज्बा सलामत रहे और आप इसी तरह से अब जिस एज ग्रुप में आप दाखिल होने वाले हैं वहाँ तो वैसे भी जज्बे जवान हो रहे होते हैं, तो मुझे मुझे पूरा यकीन है कि आप इंशाल्लाह अगर इसी तरह से मेहनत करते रहे, फोकस्ड रहे, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में शानदार कामयाबियाँ हासिल करेंगे। और आज का ये इंटरव्यू फिर कभी ऐसा होगा कि आप जब कोई नोबेल प्राइज़ या कोई बहुत बड़ा अवार्ड दुनिया में हासिल कर रहे होंगे तो हम अपने लिस्टर्स को कहेंगे कि ये हैं वो मोहम्मद हुज़ैर अवान जिनका हमने एक दफ़ा इंटरव्यू किया था। तो आप खुश रहिए, और एक मैं आपको नसीहत भी करूँगा जाते जाते, अपनी नींद को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना आपने। तो बहुत शुक्रिया हुज़ैर, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए और आज आपसे बड़ी ही अच्छी, खूबसूरत, मुफीद बातें हमारे ऑडियंस तक पहुँची। थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम।
मस्त FM 103 के लाहौर स्टूडियो से मोहम्मद मोहसिन नवाज़ और विसाल भी अब आपसे इजाज़त चाहते हैं मोहम्मद हुज़ैर अवान से। आज हमारी बड़ी मज़ेदार बातें रहीं और इंशाल्लाह जनाब अगले शो पर अगले संडे को आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ख्याल और दुआओं में शामिल रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हामिया नासिर।